बैजू का केवल काम इतना था, भैंस चराना। भैंस चराते, घर जाते, भोजन किया, सो गए। सुबह ही उठा, फिर भैंस चराने के लिए निकल आए। बस इतना ही काम था। हाथ में एक डंडा रहता था, भैंस चराते रहते थे। अच्छा, जहां भैंस चराने जाते थे वहां एक भगवान शंकर का शिवलिंग था। तो बैजू को लगता कि ये शिवलिंग मुझे तो कुछ देता नहीं है, केवल मेरा काम भैंस चराना है, तो मैं इसकी पूजा करके करूंगा क्या? लाओ, इसको मैं डंडा ही मारता हूं। सोई बैजू एक डंडा रोज मारने लगा। जब भी भैंस चराने जाता, लौट करके आता तो एक डंडा मार करके आता था। रोज का ये नियम बन गया था, जाना आना और एक डंडा शंकर जी को मारना। सालों गुजर गए डंडा मारते मारते। एक दिन की बात, जब बैजू लौट करके आ रहा था तो भूल गया डंडा मारना और घर में आया, माँ से बोला, माँ मुझे जल्दी से भोजन तो दे। माँ ने जब भोजन की थाली परोसी, बारिश हो रही थी बहुत जोर की, बहुत तेज बारिश, और बैजू जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा और जैसे ही ग्रास तोड़ा और मुंह में देने के लिए हुआ, सोई उसको याद आ गया, अरे आज मैंने शंकर जी को डंडा नहीं मारा। भोजन छोड़ दिया, बोले, माँ आज मैंने शंकर को डंडा नहीं मारा है, पहले उसके डंडा मारूंगा तब आकर के भोजन करूंगा। माँ ने बहुत समझाया, बेटा बेटा बारिश बहुत तेज है, पहले भोजन कर ले उसके बाद जाना। बैजू ने कहा, ना, अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले उसको डंडा मारूंगा उसके बाद भोजन करूंगा। आज बैजू दौड़ता दौड़ता गया, शंकर जी के शिवलिंग के पास में पहुंचा और जैसे ही उसने डंडा मारने को उठाया, सोई शंकर जी प्रकट हो गए। बस 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 बैजू वरदान मांग, क्या चाहिए? बस चेला वरदान मांग, क्या चाहिए? बैजू तो घबरा गया, अरे जिसके मैं डंडा मारता था वो आज मेरे सामने खड़ा है और खड़ा होकर के बोल रहा है कि वरदान मांग, क्या चाहिए? बाबा, मैंने तो हमेशा तुमको मारा, मैंने तो कोई तपस्या भी नहीं की। भगवान शंकर बोले, अरे पागल, यही तो तेरी तपस्या है कि तूने भोजन नहीं किया लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा। तूने भोजन छोड़ दिया लेकिन नियम नहीं छोड़ा, यही तो सबसे बड़ी तेरी तपस्या है। मांग वरदान, तुझे क्या चाहिए? बैजू ने कहा, प्रभु जब आप देना ही चाहते हो तो अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ दो। आपको सब नाथ बोलते हैं तो अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ दो। उसी समय से उस जगह का नाम हो गया बैजनाथ। बैजनाथ धाम उसी को बोलते हैं जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, झारखंड में पड़ता है, उस जगह का नाम है बैजनाथ धाम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप नियम से भगवान का भजन करते हो, नियम से भगवान का कीर्तन करते हो, तो ठाकुर जी हमेशा आपकी तपस्या से प्रसन्न रहेंगे।